एजुकेशन मैट्रिक्स। इस टॉपिक पर आपने कई सारी वीडियोस देख रखी होंगी। ऐसा आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम्स है और इस बात को फॉलो करने के बाद भी हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला। बट इतना सब कुछ जान के भी क्या फ़ायदा अगर आप इस मैट्रिक्स को एस्केप ही ना कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, इसको एस्केप करने का मतलब क्या है और कौन से वो प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिससे आप एक्चुअल में इस मैट्रिक्स को एस्केप कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। आपने मैट्रिक्स के ऊपर वीडियोस तो काफ़ी सारी देख लिया है, बट क्या आपको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम है क्या? क्या आपने कभी इस चीज़ की डेप्थ को समझने की कोशिश करी है? बेसिकली ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह हमारे माइंडसेट और थिंकिंग एबिलिटीज़, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है। हमारा जो स्कूल और सोसाइटी है यह हमारे माइंड को फियर से भर देता है। ये एक ऐसे माइंडसेट को कल्टीवेट करता है जिसका एंड गोल ही बहुत छोटा होता है। उनका माइंडसेट उन्हें कुछ बड़ा सोचने के लिए अलाउ ही नहीं करता। इससे रिलेटेड एक फेमस कोट भी है, मैनी पीपल फेल नॉट बिकॉज दे थिंक बिग एंड कुड नॉट अचीव इट, बट बिकॉज दे थिंक स्मॉल एंड अचीव इट। अब बात आती है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, ये तब पीक पर होती है जब हम किसी काम को फ्री माइंड से कर रहे होते हैं। बट हमारा जो स्कूल है यह हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझाने की जगह रटवाने की कोशिश ज़्यादा की जाती है। यह हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को नीचे गिराता है। यहाँ पे अगर आप बुक से अलग कुछ भी पूछते हो या फिर बुक से अलग कुछ और आंसर करते हो तो यहाँ पर आपको चुप बैठा दिया जाता है, जिस वजह से एक इंसान की जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी होती है वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है उसकी शुरुआत ही क्वेश्चनिंग से होती है। नाउ अब इतनी बातें सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम्स है क्या। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस एजुकेशन मैट्रिक्स को एस्केप करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सोशल मीडिया पर मैट्रिक्स को एस्केप करने का मतलब दिखाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। बट क्या इस अप्रोच से आप एक्चुअल में मैट्रिक्स को एस्केप कर पाओगे? सो एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर लगाओगे तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगी और आपका जो माइंडसेट पहले फियर से भरा हुआ था अब वो ग्रीड से भर जाएगा और आप इस मैट्रिक्स में और बुरी तरह से फंस जाओगे। नाउ अब अगर पैसा कमाना इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या? सो इसका सॉल्यूशन है अपने माइंडसेट को चेंज करना और अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। जब आप इन दोनों चीज़ों पर अपना फोकस लगाने लगोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। आपको अलग से इसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिससे आप एक्चुअल में मैट्रिक्स को एस्केप कर पाओगे। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आपका फर्स्ट गोल हो सकता है मैनेजिंग योर स्टडी। आपको ऐसे वेज फाइंड आउट करने हैं जिससे आप दिन का 1-2 घंटा स्टडी करके भी अच्छे रिजल्ट स्कोर कर सको। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कह सकता हूँ कि यह करना बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप अपने स्टडी को अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आपके ऊपर से जो आपका पेरेंट का प्रेशर है वो उतर जाएगा और आप अपना बाकी काम फ्री माइंड से कर सकोगे। अब स्टडी को मैनेज करने के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा मैनेजिंग योर होल डे। आपको अपने लिए ऐसे टाइम टेबल बनाना सीखना पड़ेगा जिसे आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको। अब आप इसके लिए वीडियोस देखो, खुद टाइम टेबल बनाने का ट्राई करो और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए उसे डिटेक्ट करके करेक्ट करो। नाउ अब इतना करने के बाद थर्ड स्टेप हमारा होगा फाइंड योर पैशन। अब आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है उसमें आपको डेली एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका किस काम में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आपको वो फिगर आउट करना है। आप नई नई फील्ड्स, करियर ऑप्शंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर रिसर्च करो और वहाँ से अलग अलग काम को ट्राई करके देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपका किस काम में इंटरेस्ट है। अब इतना करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा वर्क ऑन योर पैशन। अब आपने जो भी काम चूज़ किया है उस फील्ड के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनका कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो। आप उनकी बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस कंज्यूम करो। जब आप ऐसा करोगे तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो आपके अंदर आने लगेगा और आप अपनी फील्ड में बहुत ही जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करोगे। नाउ अब इतना सब कर लेने के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होगा डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। आपको दिन का थोड़ा टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपकी लाइफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो।
आपको अपने लाइफ के और दूसरे एस्पेक्ट्स में भी ग्रो करना है। आपको अपने लाइफ का एंड गोल बनाना है, ह्यूमन होने की हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप अपने लाइफ के आगे के स्टेप्स खुद ले सको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उन पर मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।